सामंत ने दलित का शोषण फिर से कर लिया एक बार। अच्छा, वो तो उनका पूरे पार्टी का मैटर है, इसमें मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूँ। तो नहीं लगता है कि आरजेडी के साथ सरकार जो है, सम्राट सरकार राजनीतिक बदला ले रही है। बड़े मंझे हुए नेताओं में से एक है। उनको पता है कि उनको कैसे क्या करना है, नहीं करना है। की कोई बात हुआ, 20 साल से आदमी उसी घर में रह रहा है, उसको अचानक घरवा से बाहर कर दीजिएगा। देखिए, ठीक है, क्योंकि गरीबी जो है ना वो जाति देख के नहीं आती है। गरीबी, कोई भी जात का व्यक्ति गरीब हो सकता है। तो बिहार में इन दिनों राजनीति जो है बेहद गरमाई हुई है। तमाम जो घटनाक्रम चल रहा है राजनीति का, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, चाहे लालू परिवार हो, राबड़ी जी का आवास हो, या सुरक्षा गार्ड को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, तमाम बिंदुओं पे हम आज बात करने के लिए आए हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं जय सिंह राठौर, पूर्व में जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाओं पे इनकी जो है पकड़ है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, एमएलसी चुनाव चल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को कहीं से एनडीए ने जो है नकार दिया है एक तरह से। ये तो पूरा ये एनडीए की पार्टी का मैटर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरीके से लगातार एनडीए को उन्होंने मजबूत ही किया है, और खैर वो तो उनका पूरे पार्टी का मैटर है, इसमें मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूँ। बाकी एमएलसी के चुनाव में जितने लोग को भी ये पदभार मिला है, जिसमें कुछ हमारे नोन भी हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा होने की सज़ा मिली। कुशवाहा से एक मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। अब कुशवाहा का कोई औचित्य, कुशवाहा की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है एनडीए में। नहीं, मेरा ऐसा नहीं लगता। देखिए, बिहार में हर जाति का एक अपना महत्व है, और बिहार की कुशवाहा की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में हर जाति की एक अपनी अपना एक स्थान है, एक अपना है, एक अपना एजेंडा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े लीडर रहे हैं, उनका बड़ा नाम है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में एक बड़ा नाम है वो। तो ऐसे नहीं कि उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, और उन्होंने कई बार सत्ता से संघर्ष तक का रास्ता उन्होंने चुना है और संघर्ष से सत्ता तक भी पहुंचे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े मंझे हुए नेताओं में से एक है। उनको पता है कि उनको कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और रही बात एमएलसी की, तो एमएलसी में अब देख ही रहे हैं कि भाई जिनकी जितनी संख्या थी उसी के आधार पर एमएलसी डिसाइड होता है। ये तो टेक्निकल बातें हैं। एलजेपी के पास संख्या थी तो उनके पार्टी से एमएलसी बने, बीजेपी के पास संख्या थी, बीजेपी से लोग बने, और जेडीयू से संख्या थी, जेडीयू से बने, और आरजेडी से संख्या थी, आरजेडी से बने। बाकी और कहाँ, अब ना कांग्रेस से कोई बना, ना एआईएमएम से कोई बना। तो ऐसा थोड़ी है। देखिए, ये पूरा का पूरा टेक्निकल मामला है, किसी को सजा किसी चीज़ की नहीं मिली है। हाँ, ये पूरा टेक्निकल मामला है। आरजेडी में क्या हुआ? आरजेडी में देख लीजिए, सुनील सिंह को टिकट दे दिया गया एमएलसी का। शिवचंद्र राम का नाम चला था, पहले काट दिया गया, वो इस्तीफा दे दिए, रो भी रहे थे बेचारे। देखिए, सुनील जी, आदरणीय सुनील जी, देखिए इसमें मैं जाति वाली बात नहीं करूँगा। दिया गया, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, खुश, देखिए भाई, क्यों नहीं खुश होंगे। मेरे नोन तो शिवचंद्र राम जी भी हैं और सुनील सिंह जी भी हैं, हम दोनों को जानते हैं। नहीं, तो जाति के हिसाब से देखिए खुशी, देखिए भाई, हम तो कह रहे खुशी है। खुशी कहाँ है? खुशी तो है ही। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जो आदरणीय सुनील सिंह जी ने जितना आरजेडी के लिए सेक्रीफाइस किया है, जितना उन्होंने आरजेडी के लिए लगातार लगे रहे, चाहे जो भी परिस्थिति रही, विभिन्न परिस्थिति और विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा है। तो आरजेडी का भी कर्तव्य बनता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो उन्होंने किया है। तो ये बात है। बाकी शिवचंद्र राम जी हैं, तो शिवचंद्र राम जी को लोकसभा का भी टिकट मिला है, विधानसभा का भी टिकट मिला है, कई बार मंत्री रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। सामंत ने दलित का शोषण फिर से कर लिया एक बार। अच्छा, तो ये एक बात बताइए, ये जो सामंत थे, ये कितने बार ये कितने बार मंत्री बने हैं, ये कितने बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, ये कितने बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं? अगर ऐसे देखा जाए तो इनको तो मात्र एमएलसी का एक सीट मिला है। आदरणीय सुनील सिंह जी को मात्र एमएलसी का सीट मिला है, और तो कुछ मिला नहीं है। ये सब देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। इस तरीके की ये सब बकवास बातें हैं, मैं इन सबको नहीं मानता हूँ।
जो जिस तरीके से जितना काम करेगा उसको उसका इनाम मिलेगा। और मुझे लगता है कि आरजेडी वापस शिवचंद्र राम जी को लोकसभा में फिर मौका देगी, फिर लड़ेंगे वो। आपको नहीं लगता है कि आरजेडी के साथ सरकार जो है, सम्राट सरकार, राजनीतिक बदला ले रही है? घर खाली करवा देना, नोटिस भेज देना, उसके बाद सुरक्षा कम कर देना। देखिए कितना बवाल हो गया, सुरक्षा सारे परिवार ने सुरक्षा वापस कर दी। नहीं, देखिए मसला है कि सुरक्षा कम कर लेना या घर वापस ले लेना, ये सब जो मैटर है, ये सब मैटर है, सरकार का मैटर है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जो सरकार में है, और मान लीजिए लालू जी को ऐसा थोड़ी है कि घर वापस लेके उनको घर नहीं मिला, घर मिला है। तो हर आदमी को जो जहाँ का है उसको उतना घर मिला है। कई लोग तो बिना पद के भी घर में रह रहे हैं, तो वो मसला नहीं है। बात तो ये है कि भाई हर लोग अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, चलाते हैं। और सुरक्षा की जहाँ तक की बात है तो ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बनता है, और रिपोर्ट के अनुसार सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तो उस हिसाब से सबको सुरक्षा मिली हुई है, इसमें मैं कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन ये कोई राजनीतिक बदला नहीं है, क्योंकि उल्टा देखा जाए तो आदरणीय सम्राट चौधरी को आरजेडी से ही मौका मिला था, तो ये कोई राजनीतिक बदला थोड़ी मिला उनको। ये सब बात नहीं की। ये देखिए जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार राजनीति चलती है, बस। आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा वापस करके आरजेडी ने पासा पलट दिया है, गेंद अब सरकार के पाले में आ गई है? देखिए देखिए सुरक्षा की जहाँ तक की बात है, मैं आपको फिर कर रहा हूँ कि सुरक्षा, ये पूरा का पूरा ये मामला डीजीपी साहब का है। ये पूरा का पूरा मामला जो भी सुरक्षा देखते हैं उनका है। ये पूरा का पूरा मामला ये सरकार का है। और किसी को अगर खतरा नहीं है तो उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, किसी को खतरा है तो उसको सुरक्षा चाहिए। सरकार का काम है हर आदमी की सुरक्षा करना, सरकार करती है, और ये हो रहा है। ये कोई बात हुआ? 20 साल से आदमी उसी घर में रह रहा है, उसको अचानक घरवा से बाहर कर दीजिएगा? देखिए ये कोई 20 साल से रहे कि 50 साल से रहे, वो सरकार की संपत्ति है। सरकार में यही है कि जो पद पे रहता है उसको वो घर मिलता है, जो पद पे नहीं है उसको दूसरे घर में जाना पड़ता है। कई माननीय मंत्री रहे हैं। आपको मैं एक बताऊं कि एक समय था जब साधु यादव जी सबसे बड़े घर में रहते थे, ठीक है। जब आरजेडी की सरकार थी तो साधु यादव बहुत बड़े घर में रहते थे, और कई जो नेता थे उस समय, जो नेता रहे, वो बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले में रहते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो उनको बड़े बड़े बंगलों में वो रहते थे। आज कहाँ रह रहे हैं वो? आज तो खाली हो गया ना। तो जो सरकार में रहता है उसके लिए वो सरकारी बंगला है, जो अब फिर किसी की सरकार आ जाएगी फिर वापस वो खाली हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा खेल सरकार का है। तो आप अब ये उनको देखना है कि वो कब सरकार में आ रहे हैं, किस तरीके का एजेंडा कर रहे हैं। तो कोई 20 साल से रहे, 50 साल से रहे, कोई ऐसा थोड़ी कि वो रजिस्ट्री हो जाती है। नहीं, जो सरकार की संपत्ति है वो सरकार की ही संपत्ति रहेगी। जय सिंह राठौर जेजेडी से तो अब संबंध है कि नहीं? नहीं है, कहाँ संबंध है। हम तो उसी समय छोड़ दिए थे जनशक्ति जनता दल। हाँ, इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। हमको लगा कि चलो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब क्या है इसको इतना ज़्यादा हाइप दिया जाए, छोड़ दिया हमने। अब क्या रणनीति है? अभी वर्तमान में फिलहाल तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, और थोड़ा अपने पे काम कर रहे हैं। थोड़ी चीज़ों को अभी के क्षेत्र में भी जो हमारे संगठन जो कुछ शिथिल पड़े हुए थे उनको बहुत अच्छे तरीके से अभी ऑर्गेनाइज करके अभी सब काम कर रहे हैं। अभी संगठन पे काम कर रहा हूँ, अभी चीज़ों को मजबूत कर रहा हूँ। और जब समय आएगा, क्योंकि राजनीति ही करनी है, और जब समय आएगा तो जो भी हमारे विचारधारा से मिलता जुलता जो दल होगा, निश्चित रूप से उसका साथ हम देंगे और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे पूर्व में जितने दल में हम रहे हैं उसको मजबूत किया है हमने। कभी भी आप देखे होंगे कि आज जैसे जनशक्ति जनता दल की ही बात कर लिए, कहाँ है, तो उस समय कहाँ थी, क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी थी, वो सब बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, अब जो रहा बहुत अच्छा रहा। अब हम आगे अपनी चीज़ों के लिए, अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, और हम एक बेहतर काम करना चाहते हैं समाज के लिए, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा छले जाते हैं, हमेशा ठगे जाते हैं। तो बिहार के लिए निस्वार्थ भावना से हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हर जाति वर्ग के लिए हम काम करना चाहते हैं। और ऐसी जाति जो
कहते हैं कि भाई ये अपर कास्ट है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उसके यहाँ भी गरीब है, मैं उनके लिए भी काम करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि गरीबी जो है ना वो जाति देख के नहीं आती है। गरीबी, कोई भी जात का व्यक्ति गरीब हो सकता है। तो मैं वैसे गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, बिहार के शिक्षा की व्यवस्था के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं लगातार कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव आए। अगर सरकार ने साथ दिया तो निश्चित रूप से मैं एक बड़ी क्रांति और एक बड़ा बदलाव लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जय सिंह राठौर थे, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।